प्रश्न नंबर 7वां करते हैं। तो देखो, पहले प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्रश्न में क्या क्या रखा है। एक दुकानदार है, शांति स्वीट स्टॉल, है ना, मिठाइयों के लिए डब्बे बनवाता है। ये 2 प्रकार के डब्बे बनवा रहा है, एक बड़ा डब्बा एक छोटा डब्बा। और पूछा कि बताओ इन दोनों डब्बों में कितना गत्ता लगेगा। तो जितना गत्ता लगेगा आप मान के चलिएगा उसका 5% एक्स्ट्रा ही लाना पड़ेगा बाजार से। मतलब समझ रहे हो, मतलब दोनों डब्बे बनवाए, दोनों डब्बे बनवाने में हमारे लगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप बाजार से जो है आप 105 सेंटीमीटर स्क्वायर लाएंगे। 5% एक्स्ट्रा ही लाना है आपने। एक्स्ट्रा क्यों लाना है कि भाई जब आप गत्ते से डब्बा बनाओगे तो कहीं काटना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा लेके आएंगे 5%। ठीक है, प्रश्न में क्या लिखा है कि हमें डब्बे बनवाने ऐसे ऐसे 250 बड़े डब्बे भी 250 बनवाने हैं, छोटे डब्बे भी 250 बनवाने हैं। खर्चा पूछा गया। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बड़े डब्बे की बात करते हैं, उसके बाद फिर छोटे डब्बे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां। बहुत आसान प्रश्न है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बड़े डब्बे की लंबाई, बड़े डिब्बे की लंबाई मतलब L, ये हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। बड़े डब्बे की चौड़ाई मतलब B कितनी है 20 सेंटीमीटर। और बड़े डब्बे की ऊंचाई मतलब H, ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम निकालते हैं बड़े डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई टोटल कितना गत्ता लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा ये होगा 2 × LB + BH + HL। तो ये होगा हमारा 2 × L की 20 से गुना कर दो, 25 की 20 से, 25 की 20 से करोगे तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। B की H से, 20 की 5 से, 20 × 50 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। H की L से कर दो, 5 की 25 से, 25 × 50 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया 2 × 500 600 725 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक डब्बे में गत्ता लगेगा। हमें डब्बे कितने बनवाने हैं 250, तो हम बात करते हैं 250 डब्बों की। 250 डिब्बों में लगा गत्ता, तो हो जाएगा हमारा 1450 गुणा में 250। ठीक है, गुणा कर लेते हैं इसकी, मैं एक बार बता देता हूँ आपको कितना आएगा। ये आपका आएगा 362500। कितना होगा ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,62,000 नहीं 3,62,500, हाँ 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ते की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और बड़े डब्बे को बनवाने में 250 बड़े डब्बों को बनवाने में। ठीक है, बड़े डब्बे लिख देना यहाँ पे, 250 बड़े डब्बों को बनवाने में लगा गत्ता। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं छोटे डब्बे की, और बिल्कुल सेम। ठीक है, तो आप पहले खुद ट्राई कर सकते हैं इसको। तो छोटे डब्बे की लंबाई, जैसे हमने यहाँ तक किया है ना, क्षेत्रफल निकाला 250 से गुणा की, वैसे ही छोटे डब्बे का क्षेत्रफल निकाल के 250 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो छोटे डब्बे की लंबाई मतलब L, लंबाई है हमारी 15 12 और 5। ठीक है, लंबाई है 15 सेंटीमीटर। छोटे डब्बे की चौड़ाई मतलब B 12 सेंटीमीटर, और छोटे डब्बे की ऊंचाई मतलब H 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। वैल्यू रख देते हैं 2 × L की 20 से गुणा, 15 की 12 से, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना। 12 × 50 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 × 50 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकट्ठा लिख दो, तो ये हो गया हमारा 2 × 180 और 60 240, 240 और 75 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे तो आपका आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गई एक छोटे डब्बे की। हमें ऐसे छोटे डब्बे कितने बनवाने हैं 250। अच्छा, आप यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं और ज़्यादा समझने के लिए, एक बड़े डब्बे की लंबाई, एक छोटे डब्बे की लंबाई चौड़ाई, इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 250 छोटे डब्बों में लगा गत्ता, डिब्बों में लगा
गत्ता कितना हो जाएगा, ये आया 630, तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा में 250, गुणा करते हैं इसकी, ये आपका आएगा 1575 फिर 00, ठीक है। यानी कितना हो गया, 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता लगेगा अगर आपने 250 छोटे डब्बे बनवाने हैं तो। ये बात आगे समझ में। अब देखो आप क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं भाई, कुल मिला के हमें कितना गत्ता लग गया, इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो लिखेंगे कुल गत्ता कितना हो गया, इसको ये कितना है 3,62,500 प्लस में 1,57,500 जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, 0 10 एक हाथ ऊपर 7 8 9 और एक फिर 10 फिर एक हाथ ऊपर 4 7 7 5 7 5 12 एक हाथ ऊपर, नहीं गलत कर दिया मैंने, जोड़ना पड़ेगा मुझे। ये आपका आएगा 5,20,000, यानी इतना जो है इतना गत्ता लग गया दोनों डब्बों को बनवाने में, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रखा है कि जब आप बाजार जाओगे, बाजार से जब आप गत्ता खरीद के लाओगे ना, गत्ता लगाने के बाद फिर डब्बा बनाओगे ना, तो बाजार जाओगे, बाजार जाके गत्ता खरीदोगे, तो आपने जितना गत्ता लगेगा ना उसका 5% एक्स्ट्रा लेके आना है। तो आप क्या कहोगे, लाया गया कुल गत्ता। बाजार गए आप, दुकानदार से क्या कहोगे, भैया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना गत्ता तो चाहिए, इतना तो कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे 5% एक्स्ट्रा दो। किसका 5% एक्स्ट्रा दो, 5,20,000 का ही। मतलब समझ में आ गया, इतना तो लेके आओगे, लेकिन इसी का 5% एक्स्ट्रा लेके आओगे, जोड़ कर लाओगे, है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और आएगा, लिखा नहीं मैंने, तो 00 से 00 कट गई, 5200 की 5 से गुना करोगे तो पता कितना आएगा, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 5200 की 5 से गुना करो, 55 25 20 50 100 26,000 आएगा ना। इनको जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 6 4 हो जाएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जब आप बाज़ार से गत्ता लेके आए, बाज़ार में लेने गए तब तो आपने कहा कि 5 लाख लेने गए थे, तब तो 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन बाज़ार से जब लाए हो तो कितने लाए हो, 5,46,000। कारण क्या है कि 5% एक्स्ट्रा लेके आए हो। जब आप उसका गत्ते का डब्बा बनाओगे, कटिंग होगी, है ना। और दूसरी बात आपने देखा हो, जब हम डब्बा बनाते हैं, बनाया तो नहीं होगा आपने, वैसे डब्बा बनाते हैं तो डब्बे के ऊपर ढक्कन लगाते हैं ना अपन, ढक्कन लगाते हैं तो उसके चारों साइड जो है एक पट्टी और लगती है एक्स्ट्रा गत्ते की, वो उसी का 5% है। बस समझ में आ गई। अब देखो, अब लास्ट टॉपिक रहेगा। हमें कुछ नहीं किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। बड़े डब्बे का क्षेत्रफल निकाला, 250 से गुणा किया। छोटे डब्बे का क्षेत्रफल निकाला, 250 से गुणा किया। उन दोनों को जोड़ दिया, बाजार से गत्ता लाने गए तो 5% एक्स्ट्रा ले आए, बस, है ना। अब देखो प्रश्न में क्या है, यहाँ पे लिख देना। और भाई दुकानदार जो है वो आपसे 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लेने के रुपए लेता है 4 रुपये। तो आपने दुकानदार से क्या कहा, भाई इतना गत्ता दे दो मुझे, है ना। तो दुकानदार ने बताया भैया 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के मैं 4 रुपये लूँगा। तो कहोगे सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होंगे, आप कहोगे सर 4/1000 रुपये होंगे। बड़े से छोटे पे गए तो भाग हो गई, है ना। और आपने कहा सर मुझे तो इतने गत्ते चाहिए, 5,46,000 इतना गत्ता चाहिए। तो वो बता देगा ना, क्या कहेगा, वो कहेगा सर 4/1000 ये तो एक गत्ते का मूल्य है, आपको चाहिए इतना 5,46,000। तो कट के कितना आएगा अपना, 546 के 4 से गुणा कर लो, पता चल जाएगा। तो 4 का 24, 2 के ऊपर 16 और 2 18, 4 5 20 और 2184 आएगा ना। 5 का 20, 46 का 184, ठीक है। 2184 रुपये, क्योंकि आप रुपये में कन्वर्ट कर रहे हो। रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगता। मतलब समझना, एक चॉकलेट लेने गए 4 रुपये की बोला, 2 चॉकलेट कितने की आएगी, 8 रुपये की, ठीक है ना। आप ये नहीं कहोगे 8 चॉकलेट रुपये, नहीं 8 रुपये कहोगे। जब हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ ये अंक लिख देते हैं।
जीरो से जीरो कट गई, 540 की 4 से गुना की तो कितना आ गया 2184 रुपये। मतलब मुझे दुकानदार को इतने रुपए दे के आने पड़ेंगे, है ना। अब आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, 5,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना स्क्वायर, लेकिन रुपये कम आए क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर था। अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता ना तब तो ये रुपये जो हैं आपके लाखों करोड़ों में जाते हैं। मतलब समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, बड़े डब्बे का क्षेत्रफल निकाला, 250 से गुणा की। इसी तरीके से छोटे डब्बे का क्षेत्रफल निकाला, 250 से गुणा की। कुल गत्ता हमें पता चल गया भाई कुल कितना गत्ता लगेगा। बाजार से जब मैं लेने गया तो 5% एक्स्ट्रा लेके आया। फिर जो खर्चा था उसके साथ हमने कंपेयर किया और हमारा आंसर आ गया। हमें देख लेना भैया जितना गत्ता लाए हैं उसको कितने रुपये लगेंगे। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बार क्वेश्चन वापस निकाल से खुद ब खुद निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, इसको मिटा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को खुद ब खुद पढ़िए, उसके बाद फिर समझते हैं। तो देखो प्रश्न में क्या क्या है कि एक लड़का है प्रवीण, ठीक है, उसको अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए एक जगह बनानी है। वो जगह कैसे बनाएगा, वो जगह बनाएगा एक टेंट जैसी। जैसे आपने देखा होगा एक दुकान कैसी होती है, एक घनाभ के आकार की होती है ना, तो ऐसी ऐसी एक जगह बनाएगा तरपाल से, समझो, टेंट सा बनाएगा तरपाल से ऐसे, जिसके अंदर जो है वो अपनी गाड़ी को खड़ा कर सके ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे बंद कर देगा इसको, समझ रहे हो ना। तो घनाभ के आकार की एक ढांचा सा बनाना चाहता है जिसके अंदर वो अपनी गाड़ी को खड़ा कर सके। हमसे पूछा कि बताओ कि इसको बनाने में कितना त्रिपाल उसको लगेगा। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है ढांचे की, तो आप लिख देना घनाभाकार ढांचे की लंबाई, ढांचे की लंबाई मतलब L। लंबाई दे रखी है इसने 4 मीटर, 3 मीटर और 2.5 मीटर, ठीक है। 4 मीटर लंबाई है, ठीक है। घनाभाकार ढांचे की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो है हमारी 3 मीटर, 3 ही होगी, हाँ। और घनाभाकार ढांचे की ऊंचाई वो है 2.5 मीटर। आप सिंपल क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि भैया उसको कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घनाभाकार ढांचे। अच्छा, हम एक बात का ध्यान रखना, एक चीज़ को समझना, जब ये ढांचा बनाएगा गाड़ी खड़ी करने के लिए तो ये नीचे से त्रिपाल थोड़ी लगाएगा, समझ रहे हो। जब आप टेंट बनाते, कोई भी टेंट बनाता है तो बेसिकली नीचे से कुछ नहीं लगाता वो, है ना। वो सिर्फ ये ऊपर ऊपर से करेगा, नीचे से थोड़ी करेगा। नीचे से करेगा तो वैसे ही फट भी जाएगा, गाड़ी अंदर बाहर करेगा तो वैसे ही फट जाएगा। तो नीचे से वो टेंट वो जो है वो त्रिपाल नहीं लगाएगा, सिर्फ ये ऊपर से लगाएगा। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा आप यहाँ पे। कुल का क्षेत्रफल निकालना था तो 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL कर देते। लेकिन जब अब ये गाड़ी पार्क करेगा तो नीचे तली में तो त्रिपाल लगाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, तली का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे त्रिपाल नहीं लग रहा। तली का क्षेत्रफल क्या होता है L और B, L गुना B, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। अगर ये तली का नहीं लगाएगा तो LB माइनस हो जाएगा, अगर ये छत पे भी नहीं लगाता तो 2LB माइनस हो जाता है, इस तरीके से। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा 2L की B से गुणा कर लो, 4 तिये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, B की H 3 की 2.5 से, 2.5 तिया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और H की L से 2.5 की 4 से, 2.5 चौका 10 होता है, 2.5 चौका 10 होता है, सिंपल है ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में LB 4 तिये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 12 और 10 22, 22 और 7.5 29.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 29.5 के 2 से गुना करोगे तो आपका कितना आएगा, 59 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आ गया 7 4 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। 47 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे। 47 मीटर स्क्वायर त्रिपाल की जरूरत पड़ेगी अगर उसको एक टेंट सा बनाना है तो। इस तरीके से हमने करना था, ठीक है। चलो इसका आंसर एक बार देख लेता हूँ मैं। और देखो प्रश्न में भी कहा गया था, प्रश्न में देखो आपको यहाँ पर दूसरी लाइन पढ़ोगे, इसमें लिखा है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, है ना, सिर्फ चारों ओर से ढक ले और ऊपर से, नीचे से कोई जरूरी नहीं है, ये प्रश्न में कहा हुआ है, ठीक है। अब देखो आंसर देख लेते हैं कोई इसका, मैं कभी गलत ना हो। 47 मीटर स्क्वायर है।
तो इस तरीके से जो है हमने प्रश्न नंबर 8 में कर लिया। समझ में आ गया।